Udo kia hai? एक सरल परिचय। ओडू क्या है? एक सरल परिचय। ओडू एक शक्तिशाली और लोकप्रिय ओपन सोर्स बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसे सबसे सरल शब्दों में समझे तो ओडू एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऐप्स का एक समूह, स्विट ऑफ एप्लीकेशंस, है, जो किसी भी व्यवसाय के लगभग हर पहलू को प्रबंधित करने में मदद करता है। पहले कंपनियां अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती थीं, जैसे बिलिंग के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री के लिए दूसरा और एचआर के लिए तीसरा। इन सभी के बीच डेटा शेयर करना मुश्किल होता था। ओडू ने इस समस्या का हल निकाला। यह एक एकीकृत, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां सभी एप्लीकेशन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक बार कोई जानकारी, जैसे कोई नया ग्राहक, सिस्टम में दर्ज हो जाए, तो वह सेल्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, सब जगह ऑटोमेटिकली दिखाई देती है। ओडू की सबसे बड़ी खासियत इसकी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, है। यह छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बहुराष्ट्रीय निगम, एमएनसी तक सभी के लिए उपयोगी है। Odoo kia provide karta hai? मॉड्यूल्स ऐप्स। ओडू क्या प्रदान करता है? मॉड्यूल ऐप्स। ओडू 30 से अधिक मुख्य बिजनेस एप्लीकेशन प्रदान करता है। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक बिक्री, सेल्स क्वोटेशंस बनाना, सेल्स ऑर्डर प्रबंधित करना, इनवॉइस बनाना और सेल्स की पूरी पाइपलाइन को ट्रैक करना। 2 वित्त लेखा, अकाउंटिंग पूर्ण अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन, खर्चों का प्रबंधन, वैट जीएसटी रिपोर्टिंग और ऑटोमेटेड इनवॉइसिंग शामिल है। 3 इन्वेंट्री स्टॉक प्रबंधन, मल्टी वेयरहाउस समर्थन, बारकोड स्कैनिंग, रियल टाइम स्टॉक लेवल और माल की आवाजाही, गुड्स मूवमेंट को ट्रैक करना। 4 वेबसाइट ई कॉमर्स ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर के साथ अपनी कंपनी की वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर बनाना। यह सेल्स और इन्वेंट्री से सीधे जुड़ा होता है। 5 विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन प्रक्रिया को प्रबंधित करना, बिल ऑफ मटेरियल, बॉम बनाना, कार्यों की योजना बनाना, स्केड्यूलिंग और उत्पादन की लागत की गणना करना। 6 मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज कर्मचारी डेटाबेस, छुट्टियों का प्रबंधन, लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस, पेरोल और आकर्षण, रिक्रूटमेंट प्रक्रिया। रखा, कल्कि बड़े हुए। वे साधारण बालकों की तरह नहीं थे। उनमें अद्भुत बल, तेज और ज्ञान था। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा तो ली ही, साथ ही वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों में भी निपुण हो गए। लेकिन उनका मन हमेशा बाहरी दुनिया के पाप और अत्याचार से व्यथित रहता था। वे जानते थे कि उनका जन्म इसी अंधकार को मिटाने के लिए हुआ है। जब कल्कि युवा हुए, तो एक दिन उनके पिता विष्णुयश ने उन्हें वह दिव्य घोड़ा, देवदत्त और चमकती तलवार भेंट की और कहा, हे पुत्र, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ और इस पृथ्वी से अधर्म का नाश करो, असत्य पर सत्य की विजय का परचम लहराओ। कल्कि ने पिता के चरण स्पर्श किए और देवदत्त पर सवार होकर निकल पड़े। उनके हाथ में वह दिव्य तलवार चमक रही थी। उनके प्रस्थान करते ही मानो स्वयं प्रकृति में जान आ गई। हवा तेज हो गई, आकाश साफ होने लगा। कल्कि का पहला लक्ष्य था कलयुग का सबसे शक्तिशाली और क्रूर अत्याचारी राजा, बृहद्रथ। उसने अपने बल से सैकड़ों गांवों को उजाड़ दिया था, ऋषिमुनियों का वध किया था और स्वयं को भगवान घोषित कर रखा था। कल्कि उसके महल की ओर बढ़े। रास्ते में जो भी दुष्ट उनके सामने आया, उनकी तलवार की चमक ने ही उसे भस्म कर दिया। जब कल्कि बृहद्रथ के दुर्ग के सामने पहुंचे, तो उसने अपनी विशाल सेना भेजी। कल्कि ने एक ही हाथ से देवदत्त की लगाम संभाली और दूसरे हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं पर टूट पड़े। वह तलवार साधारण नहीं थी। उसकी एक चमक से सैकड़ों सैनिक धराशायी हो जाते। कल्कि का रूप इतना भयानक और तेजस्वी था कि दुश्मनों का साहस टूट जाता। वे अकेले ही एक संपूर्ण सेना से लड़ रहे थे। उनके घोड़े देवदत्त के खुरों से निकलने वाली अग्नि से शत्रु जलने लगे। अंततः कल्कि महल के भीतर पहुंचे, जहां बृहद्रथ अपने सिंहासन पर बैठा था। रुक जा, अत्याचारी, कल्कि की गर्जना से महल की नींव हिल गई। तेरे अत्याचारों का अंत आज होगा। बृहद्रथ ने हंसते हुए अपना भारी गदा उठाई और कल्कि पर वार किया। भीषण युद्ध हुआ। गदा और तलवार के टकराने से चिंगारियां निकलने लगीं। लेकिन कल्कि न्याय के प्रतीक थे। उनकी तलवार ने बृहद्रथ के गदे को 2 टुकड़ों में काट दिया और अगले ही पल एक तेज वार से उस अधर्मी राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि अंततः उन्हें मुक्ति मिल गई है।
लेकिन कल्कि का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर और भी कई अत्याचारी और दुष्ट शासक फैले हुए थे। कल्कि ने देवदत्त पर सवार होकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। जहां कहीं भी अधर्म, अन्याय और अत्याचार था, कल्कि वहां पहुंचे। उन्होंने दुष्टों का संहार किया, झूठे शासकों का अंत किया और निर्दोष लोगों को मुक्ति दिलाई। उनकी तलवार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए थी। अंततः जब पृथ्वी से सारे अधर्मी और पापी समाप्त हो गए, तो एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। आकाश साफ हो गया, सूरज की किरणें धरती पर फैलीं। सूख चुकी नदियों में पुनः जलधारा बहने लगी। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। पक्षियों की चहचहाहट और प्रकृति की मुस्कान लौट आई। लोगों के चेहरों पर एक बार फिर शांति और खुशी दिखाई देने लगी। अंधकार का अंत हो गया था और प्रकाश का एक नया युग शुरू हो गया था। कल्कि ने धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और लोगों को प्रेम, सद्भाव और सत्य के जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनका कार्य पूरा हो चुका था। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था, कल्कि देवदत्त पर सवार होकर आकाश की ओर उड़े और धीरे धीरे दिव्यलोक में विलीन हो गए। लेकिन वे एक आशा के रूप में सभी के हृदयों में बस गए। लोग जानते थे कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, अधर्म का साम्राज्य होगा, तब तब न्याय का अवतार, कल्कि का स्वरूप, फिर से प्रकट होकर धर्म की रक्षा के लिए आएगा। और इस तरह अंत के बाद एक नई शुरुआत हुई। विनाश के बाद सृजन हुआ। कलयुग के अंधकार के बाद एक नए सतयुग का सूरज निकला। यही शाश्वत चक्र है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भगवान विष्णु के अवतार करते हैं। कल्कि ने सिद्ध कर दिया कि आखिरी समय में भी आशा की जोइखोई सुक्वांग, आखिरी क्षण, आखिरी किरण कभी मरती नहीं। विवरण: इसमें आप ओडू एंटरप्राइज के सॉफ्टवेयर को खरीदते, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इसे अपने खुद के सर्वर या प्राइवेट क्लाउड पर इंस्टॉल और मैनेज करते हैं। इससे आपको पूर्ण नियंत्रण मिलता है, लेकिन सर्वर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। कीमत का उदाहरण: मान लीजिए एक छोटी कंपनी है जिसमें 5 यूजर है और उन्हें सेल्स, CRM, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग एप्स चाहिए। अगर वे ओडू ऑनलाइन लेते हैं, तो उनकी अनुमानित मासिक लागत होगी 5 यूजर्स x 1,250 रुपये, औसत 6,250 रुपये प्रति माह प्लस GST। निष्कर्ष: कंक्लूजन: ओडू आधुनिक व्यवसायों के लिए एक संपूर्ण समाधान है। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि आपके व्यवसाय को डिजिटल तरीके से चलाने का एक तरीका है। इसकी एकीकृत प्रकृति डेटा की निरंतरता बनाए रखती है। मॉड्यूलर डिजाइन आपको अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से शुरुआत करने की आज़ादी देता है, और लचीली कीमतें इसे छोटे से लेकर बड़े तक सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए सुलभ बनाती है। अगर आप अपने व्यवसाय की दक्षता बढ़ाना, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ प्रबंधित करना चाहते हैं, तो ओडू एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। सलाह यही है कि मुफ्त कम्युनिटी वर्जन के साथ शुरुआत करें, इसे टेस्ट करें और फिर जरूरत पड़ने पर एंटरप्राइज वर्जन में अपग्रेड करें।